स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी से लड़ रही है और इस लड़ाई में आगे आकर अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले सबसे ज्यादा योगदान हमारे कोरोना के योद्धा यानी कि कोरोना वॉरियर्स का है। इसमें सबसे आगे हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस। दिन रात लोगों की सेवा करके ये लोग उम्मीद की एक किरण जगाए हुए हैं। आज के दिन यानी 12 मई को नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। मॉडर्न नर्सिंग की स्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की पूरी दुनिया इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाती है। मरीजों के प्रति उनकी सेवा, साहस और उनके सराहनीय कार्यों के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है और उनके जन्मदिन को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन नर्सों के प्रति अपना आभार जताने का है। इनके सहयोग और सेवा के बिना स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी हैं। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम है नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर रखी गई है। इसका मतलब है कि नेतृत्व के लिए एक आवाज, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि। इस थीम के साथ ये पता चलता है कि नर्सों का स्वास्थ्य सेवाओं में महत्व बहुत ज्यादा है और इनके बिना स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से चलना असंभव है। तो मरीजों के प्रति नर्सों की जो सेवा है, जो साहस है और जो समर्पण का भाव है, उसी को सेलिब्रेट करने का यह दिन है जहां पर नर्सेस के योगदान को आज याद किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टर्स के साथ नर्सेस कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, एक रे ऑफ होप वहां से तमाम मरीजों को मिलता है। आम जनमानस को वहां से एक किरण उम्मीद की जरूर जगती है कि ये लोग अगर उसी अस्पताल में रहकर जहां पर कोविड मरीज हैं बड़ी तादाद में दिन रात काम कर सकते हैं, तो हम घरों पर रहकर कम से कम ठीक क्यों नहीं रह सकते। तो यहां से उम्मीद की किरण लगातार बनाए हुए हैं ये नर्सेस और यही वजह है कि नर्सेस को यहां पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर पूरा देश सम्मानित कर रहा है, पूरा देश नमन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट में उनको नमन किया है, उनके योगदान को याद किया है। मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस दिन को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता रहा है। आज इस दिन को मनाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से लोग इस दिन को मना रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में आज हमारी खास मेहमान रश्मिजीत सिंह नर्स हैं, सिविल अस्पताल लखनऊ के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्ते मैम। बहुत बधाइयां आपको, बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे नर्स डे के रूप में आज हम मना रहे हैं इसे, उसकी बहुत बधाई। और आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इसको देखा जाए। हालांकि इतने सालों से हम इस दिन को मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इसका महत्व कुछ ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल में जो तस्वीरें हमने देखी है जहां पर डॉक्टर्स और नर्सेस सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और एक उम्मीद की किरण उनको देख के डेफिनेटली यहाँ से जगती है। जी मैम, सबसे पहले मैं सभी को नर्सिंग डे की शुभकामनाएं देना चाहूंगी जी। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि अभी बहुत बुरा दौर चल रहा है कि कोविड की जो दूसरी लहर आई है वो मतलब देश के लिए ही नहीं, हम सब लोगों के लिए भी थोड़ी सी चिंता वाली है जी। क्योंकि पेशेंट का तो एटलीस्ट पता लग जाता है कि भाई वो पॉजिटिव हो गए, उनके पास एक रिपोर्ट होती है, वो लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तब तक हमें पता ही नहीं होता कि वो पॉजिटिव है नहीं पॉजिटिव है। टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद फिर हमारे पास रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में 24 घंटे भी लग जाते हैं, 72 घंटे भी लग जाते हैं। तब तक हम लोग उनके बीच में मतलब आ चुके होते हैं और उनकी केयर कर रहे होते हैं। कई बार लोग परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं, तो उनको हंसाते भी हैं। तो अब की बार हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है ये वाला नर्सेस डे, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, तो उनको भी मतलब संभालना है। हमारे अपने छोटे बच्चे हैं, उनको हम टाइम नहीं दे पाते हैं, उनसे हमको बिल्कुल दूर रहना पड़ता है क्योंकि हमें हॉस्पिटल में फ्रंट लाइन पे खड़े होके हर पेशेंट को संभालना है, अपने आप को भी सेफ रखना, अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती वाला इस टाइम समय चल रहा है ना। तो हम सब लोग अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करते हैं कि सब लोगों को मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट करें और बहुत जल्दी अपने देश को इस महामारी से उभारें।
बिल्कुल रश्मि जी, जितना ज्यादा चुनौतियां यहाँ पर एक आम व्यक्ति के लिए, उससे डबल चुनौतियां आप फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है। और यही वजह है कि इस पूरे दिन को आज बहुत ही खास तरीके से लोग मना रहे हैं, ट्वीट्स के जरिए लोग बधाइयां आप सभी लोगों को दे रहे हैं। ऐसे में आपसे जी जानना चाहूंगी किस तरीके से आप बैलेंस बना के रखती हैं वर्क लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में। मैम, जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो रूटीन सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है। सुबह 6 बजे उठती हूँ। दो मेरे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है। तो इतना इजी नहीं है उन लोगों का मैनेज करना। 6 से 8 बजे तक मुझे उन लोगों के लिए मैनेज करना होता है। फिर उनका घर का पूरा टोटल काम खत्म करके मुझे 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचना होता है। वहां पे हम लोगों का वैक्सीनेशन की, इस टाइम मैम वैक्सीनेशन ड्यूटी चल रही है, क्योंकि हम लोगों की तरफ से अब ये है कि यूपी गवर्नमेंट या मतलब पूरी जो भारत सरकार है वो इस समय चीज पे वो मतलब है कि कैसे भी किसी भी तरीके से सब लोगों को वैक्सीनेशन करा के और सुरक्षित रखा जाए। तो हम लोग 8 बजे मैम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद में मैं अपने ड्यूटी पे लग जाते हैं। सबसे पहले लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, मैसेज देते हैं कि किस तरीके से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क सही से लगाना है और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए लाइन में लगे रहिए। फिर उनको वैक्सीन के बाद बीच में मोटिवेट करना होता है। तो मैम फिर वहाँ 5-6 बज जाते हैं। फिर घर आओ, फिर बच्चों को तुरंत, सबसे इमोशनल पल मैम हमारी लाइफ का वो होता है कि जब घर में घुसते हैं ना तो गेट खुलते ही छोटा वाला बेटा मेरा भाग के आता, कहता मम्मी। उस टाइम मतलब मन करता है कि मैं उसको कस के गले से लगा लूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इतने सारे पेशेंट के बीच में चाह रही हूँ तो चाह के भी अपने बच्चे को गले नहीं लग पाती। उस टाइम मेरा मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी होता है एज ए पर्सनल कि मैं एक माँ हूँ, नर्स होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ। बिल्कुल रश्मि जी, जो तमाम चुनौतियां आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उन्हें महसूस तो नहीं कर सकते लेकिन समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कई तस्वीरें और कई वीडियोस इस तरीके से वायरल लगातार पिछले 1 साल से हो रहे हैं। फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हो, या फिर आप नर्सेज ही क्यों ना हो, घर वालों से आप नहीं मिल पाते, खासतौर पर तब जब आप एक माँ भी हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती ये भी आपको फेस करने को मिल रही है। लेकिन एक नर्स के रूप में अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, चुनौतियां तो होती ही हैं, क्योंकि मरीजों को आपको डील करना होता है, कई ऐसे पेशेंट्स को आप देखती हैं अब जो बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन क्या वो चुनौतियां कोविड काल में और ज्यादा बढ़ी हैं, या फिर चूंकि आप एक नर्स हैं तो वो मेंटेन आप जो पहले कर रही थी बखूबी उसे मेंटेन अभी भी किया जा रहा है? नहीं मैम, चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि मैं वही नर्स हूँ जिन्होंने माननीय योगी जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको मैंने वैक्सीन लगाई थी। जी। तो उसके बाद मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मैम बिल्कुल भी इतना इजी नहीं है। लास्ट ईयर मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुई थी और थोड़ी सीवियर कंडीशन मेरी हो गई थी। तो उस दौरान मैम मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहती जी हूँ बिल्कुल। कि जिस दिन मैं पॉजिटिव हुई थी मैम, जी। उसी दिन मेरे घर में मेरे छोटे कजिन भाई की डेथ हुई थी। तो मैं एम्बुलेंस से पॉजिटिव होकर मैं एडमिट होने के लिए जा रही थी और मेरे भाई की बॉडी घर जा रही थी। तो इतना इजी हम लोगों के लिए भी नहीं है मैम संभालना। और कई बार हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन होती है कि कोई जैसे अभी जल्द ही में लास्ट वीक से मैम कोई 2 वीक हुए होंगे, हम आइसोलेशन वार्ड में 22 वर्ष की एक यंग एज की युवती थी जो जिसकी डेथ हुई, उसके 3 महीने का बच्चा था। उसको देख के मतलब मैं इतना इमोशनल हो गई कि मैं भूल गई कि मैं एक नर्स हूँ मैम, मैं खुद मतलब साथ में रोने लग गई। तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हम लोगों के अंदर से दिल दहल जाता है, मतलब खुद रोना आता है, लेकिन क्या करें मैम, हम मजबूर हैं। हमें रोते हुए लोगों को चुप कराना है, उन्हें संभालना है, उन्हें समझाना है कि दौर चाहे कितना भी बुरा है, हम सब इससे एक दिन जीत जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी ये भी होता है समझना कि आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कैसे रखते हैं। तो जिम्मेदारी हाँ जो होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ से आपके कंधों पर हो जाती है, क्योंकि आपको इमोशनल भी नहीं होना है, मरीज को देखकर नहीं आपको इलाज भी करना है, ट्रीटमेंट भी पूरा देना है। एट द सेम टाइम एक महिला भी हैं, आप एक माँ भी हैं, तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं झलक जरूर जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ आप करती हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं समझ सकती हूँ एक महिला होने के नाते इमोशंस पर अपने कंट्रोल कर पाना। मैम, फिलहाल बस हम लोगों ने एक रूटीन अपनाया हुआ है कि ठीक है, ड्यूटी पे चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हम लोगों को मजबूती के साथ एकजुट खड़े होना है और एक पॉजिटिव सोच हम लोगों को अपने अंदर रखनी है कि नहीं, हम लोग जीत जाएंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। तो जब मैं घर लौट के आती हूँ तो मैम सबसे पहले मैं आधे घंटा मतलब आती हूँ, वहां से फ्रेश वगैरह होती हूँ, अपने जितने भी कपड़े डिस्ट्रॉय वगैरह करके सब अलग से। उसके बाद मैं आधे घंटे मैम बैठती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ और रिलैक्स होने के बाद म्यूजिक चलाती हूँ
उसके बाद मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ तुम लोग भी खूब अच्छे से एंजॉय करो, नाचो गाओ, खुश रहो, कुछ नहीं होने वाला, बस बाहर नहीं जाना है। साथ साथ सेफ्टी भी रखती हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट का होना और वो तमाम एक्टिविटीज करना जो आपको खुशी देती हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ ही हम इस पूरे नेगेटिव जो माहौल फिलहाल बना हुआ है उसको ओवरकम कर पाएंगे। साथ ही रश्मि जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब अस्पताल में आप होती हैं, तरह तरीके के मरीजों को आप डील करती होंगी, बहुत घबराए हुए मरीज वहां पर पहुंचते होंगे, बहुत उनके जो तीमारदार होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उस सिचुएशन को कैसे आप डील करते हैं, क्योंकि कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहां पर खुद डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ पर एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं मरीजों को। जी। हेलो। हाँ मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि उस टाइम जब लोग घबराते हैं तो हम लोग उन लोगों से कम्युनिकेशन रखते हैं। उन लोगों से मतलब उस टाइम यही कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, जैसे कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, तो हम लोग उससे पॉजिटिव सोच रख के हम उससे कहते हैं कि आपको क्या पसंद है, आज आपने क्या खाया था, अच्छा ये बताइए जब आप ठीक हो जाएंगी तो मुझे याद रखेंगी, आप मुझसे मिलने आएंगी, और घर जाके आप क्या करेंगी। मतलब नेगेटिव जो हॉस्पिटल का है उसे हॉस्पिटल में छोड़ दीजिए बिल्कुल, और हम लोगों के साथ मुस्कुराइए और पॉजिटिव सोच रखिए कि हम ठीक हो जाएंगे, अपनी फैमिली में वापस जाएंगे। और हाँ, कि अस्पताल परिषद के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद भी जरूर कहिए, क्योंकि हम भी अपनी छोटी सी फैमिली छोड़ के आप लोगों के साथ होते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम सभी एक पूरा परिवार हैं। ऐसे में रश्मि जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कोई एक ऐसा वाकया जो आपको याद हो, जो आप हमारे दर्शकों से हमसे शेयर करना चाहें, जहां पर मरीजों को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए कुछ खास आप लोगों ने किया, आपके स्टाफ में से किसी ने कुछ किया हो। हाँ सर, सॉरी मैम, सभी लोग मतलब उस तरीके से मोटिवेट करते हैं। अभी जैसे कोई एक पेशेंट आता है, अब एक अभी वैक्सीनेशन में ड्यूटी चल रही है, तो उसका ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले एक भैया आए थे, वो इतना घबरा रहे थे, इंजेक्शन से इतना घबरा रहे थे कि बहुत बुरी उनकी कंडीशन थी। जी। तो हम लोगों ने क्या करा, जब जैसे इनको वैक्सीन लगानी थी तो उनसे पूछा कि क्या खा के आए हैं आप। तो मेरी सिस्टर इंचार्ज हैं संजय मिश्रा दीदी, जो इस टाइम हमारी नोडल अधिकारी है, तो वो भी साथ में बैठी होती है मैम, तो वो भी ऐसी बातों में लगा लेती है। तो कहती है कि खाना क्या खाया था, वो उधर कम्युनिकेशन के थ्रू बताते हैं कि मैगी खाई, इतने में मैम हम डेल्टॉइड उनको इंजेक्शन लगा देते हैं। तो वो लास्ट में बड़ा हंस के कहते हैं लग गई वैक्सीन, तो हम कहते हैं हाँ सर लग गई। तो कहते हैं अरे मैम पता ही नहीं लगा, थैंक यू, आप लोग इतने अच्छे तरीके से आप ट्रीट करते हैं, तो थैंक यू मैम। तो लास्ट में धन्यवाद भी बोल के जाते हैं, तो जी अच्छा बिल्कुल, लगता बहुत है ज्यादा हमें। जरूरी है कि यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी को तो वहन कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम जो डर है, जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है, उसे भी आप यहाँ पर बखूबी निभा रहे हैं, एक इंसान होने के नाते कम से कम। बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है, कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि जो अव्यवस्थाओं की तस्वीर रश्मि जी सामने आ रही है अस्पतालों की तरफ से, कई डॉक्टर्स पर भी लगातार इलाज में लापरवाही का आरोप लगता आया, देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें सामने आती है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम मैं इस पे अपनी यही बात रखना चाहूंगी कि देखिए, मेरा मानना अपने एक्सपीरियंस से ये है कि हम लोग अपनी तरफ से 101% कोशिश करते हैं कि हम सब लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। जी। लेकिन मैम उसमें क्या है कि पब्लिक को भी हमारा साथ देना होगा, जी। या गवर्नमेंट को, या हमें दोष नहीं दे, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली छोड़ के आप लोगों की केयर कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भारत के अच्छे नागरिक बने, जो गवर्नमेंट आपको गाइडलाइंस दे रही है उनको फॉलो करें। क्योंकि कई बार मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि पब्लिक आती है, बिल्कुल 2 गज की दूरी नहीं रखती, मास्क नहीं लगाते हैं सब लोग, और गवर्नमेंट को दोष देते हैं। तो आपका सबका अपना नजरिया है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को दोष ना देके, या हम लोगों को दोष ना देके, सब लोग एक अच्छे नागरिक की जिम्मेवारी निभाइए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के दिए हुए नियमों का पालन करिए। आपको लग रहा है कि बाहर नहीं जाना चाहिए तो बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल मास्क लगा के रखिए, अच्छी से अच्छी डाइट लीजिए, और बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि बिल्कुल, समय बहुत ज्यादा बहुत खराब जरूरी है है। कि ये तमाम कदम राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं, वो तभी सफल होंगे जब आम व्यक्ति के तौर पर हम उसमें अपना सहयोग पूरा सुनिश्चित करेंगे। रश्मि जी, जी। साथ ही वैक्सीनेशन का चूंकि आप जिक्र कर रही थी और अभी अभी आपने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, तो क्या लगता है कि खतरे को कम करने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जैसे लखनऊ में यूपी गवर्नमेंट इतना अच्छा उन्होंने प्रोसीजर चला रखा है। मेरे खुद के सिविल हॉस्पिटल में मैम 4 बूथ चलते हैं, डिवाइडेड बूथ है। एक जो हमारा 1 नंबर बूथ है,
वो 45 वर्ष से मतलब 45 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए 1 और 2 नंबर का बूथ चलाया गया है। और जो 3 और 4 है उसमें डिवाइडेड है मैम। जो 3 नंबर बूथ है उसमें 18 से 44 साल के जितने भी पुरुष लाभार्थी आते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है जी। और जो बूथ नंबर 4 है उसमें 18 से 44 वर्ष की जितनी महिला लाभार्थी होती है उनका वैक्सीनेशन होता है। लेकिन लोगों को मतलब लोगों के अंदर अभी भी वो चीज नहीं, समझदारी नहीं आई है। लोग आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, इतना चिपक चिपक के खड़े होते हैं। हम लोगों ने वॉइस अरेंजमेंट कर रखा अपनी तरफ से। मैं बीच बीच में वैक्सीनेशन लगाती हूँ। वैक्सीन लगाने के बीच में जैसे मुझे थोड़ा सा समय लगता है मैं बीच में आती हूँ। मैं उनको सबको गाइडलाइंस देती हूँ, बताती हूँ कि सर आप 2 गज की दूरी का पालन करिए, मास्क को सही से लगाइए। लेकिन मैम पब्लिक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। इस बीच ज्योति गुप्ता ये भी नर्स है, हमारे साथ जुड़ गई है। मैम बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल नर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। ज्योति जी आपसे ये जानना चाहूंगी, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की जो दूसरी लहर है उसने जो तबाही यहाँ पर मचाई है, सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस तरीके से आप एक नर्स होकर, चूंकि कई मरीजों को आप डील करती हैं इस वक्त, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखती हैं और क्या कुछ तैयारी आगे के लिए कर सकती हैं? हम अभी करा देंगे, ठीक है। जो कोरोना है लेकिन ठीक होने के चांस रहते हैं। डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करवाना चाहिए और हो सके लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, इसी से कोरोना आगे बढ़ता भी नहीं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन हो। लेकिन चूंकि आप दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना। आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से बैलेंस को मेंटेन कर पा रही हैं आप? हमारे लोग का काम ही, हम लोग नर्स हैं, समाज सेवा हमारा काम ही है। मरीज को देख रेख करना है, जो जरूरत पड़े हम लोग पूरी सेवा से ही काम करेंगे पेशेंटों को। जी, साथ ही आप पारिवारिक जिंदगी में अगर बैलेंस बिठाना हो तो वो कैसे आप करती हैं? वो भी उसके अलग रास्ता देना पड़ता है। पहला हमारा काम मकसद समाज सेवा करना, मरीजों को देख रेख करना, ताकि हमारा परिवार तो है और साथ हमको दूसरे परिवारों को भी बचाना हमारा काम ही है। जी चलिए ठीक है। इस बीच सोनरूपा विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कवियत्री हैं बदायूं से। मैम बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि अब इंटरनेशनल नर्स डे हम मना रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम भी है। मैं आपसे चाहूंगी कि आप उन देश की तमाम नर्स जो अपने परिवार को भी संभालती हैं और अब देश को भी संभाल रही हैं, आप उनके लिए कुछ कविता की लाइनों से शुरुआत करें तो। सबसे पहले मैं इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरा मन था कि मैं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, अपने नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस समय कोरोना के लिए, हम सब के लिए इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए हम लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनको मैं अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता किसी बहाने से ज्ञापित कर सकूं, लेकिन ये मौका मुझे नहीं मिल रहा था और आज इंडिया टीवी ने ये मुझे मौका दिया है। और मैं चाहती हूँ कि एक गीत के माध्यम से, जो मैंने अभी इन्हीं दिनों लिखा था, मैं अपना प्रेम, स्नेह और ग्रेटिट्यूड उनको व्यक्त करूं। एक गीत आप सबके बीच में रखना चाहती हूं। और अभी मैं आप सबकी वार्ता सुन रही थी, तमाम सारे लोग आप बातचीत कर रहे थे, तो मेरा मन वास्तव में बहुत खुश हो रहा था जब वो कह रही थी ये तो हमारा फर्ज है। और इतना निस्वार्थ प्रेम किसमें हो सकता है जितना हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज में होता है। इतना तो शायद हम सब में किसी में इतना नहीं है जितना वो निडर होकर इस समय फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। एक गीत मैं आप सबके बीच प्रेषित करती हूँ और अंतिम जो अंतरा है वो विशेष तौर पर डॉक्टर्स के लिए है। कि दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, जिस दिन का हम सभी को इंतजार है, कि दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, है मुझको यकीन दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा। और कैसा दिन होगा वो? दर्पण से धूल हटेगी, फिर इठला कर शाम घिरेगी, फिर दिल फूलों से खिल जाएंगे, जो बिछड़े थे मिल जाएंगे, दुख का चेहरा मुरझाएगा,
सुख का चेहरा मुस्काएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा। और फिर से वही रंगीनियां वापस आएंगी। नुक्कड़ पर फिर गपशप होगी, नुक्कड़ पर फिर गपशप होगी, पानी में फिर छप छप होगी, दरवाजों पर होगी दस्तक, घर भर से गुम होगी फुर्सत, नदिया में जल फिर आएगा, जीवन जीवन हो जाएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ये सूनापन जल्दी खत्म हो और सब फिर से एक खूबसूरत दुनिया का ख्वाब जो हम लोग देख रहे हैं वो सच हो जाए। रफ्तारें होंगी राहों में, रफ्तारें होंगी राहों में, बाहें होंगी फिर बाहों में, बच्चों के झुंड दिखेंगे फिर, मंदिर में शंख बजेंगे फिर, सब खालीपन भर जाएगा, मन लहरों सा लहराएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा। बिल्कुल उसी दिन की यहाँ पर तलाश है सोनरूपा जी, उसी की उम्मीद है कि वो दिन कब आएगा, क्योंकि जिस तरीके से महामारी को लेकर ये जो दिन देखने मिल रहे हैं ये कम से कम आने वाले दिनों में न देखने को मिले, उम्मीद उसी को लेकर है। ज्योति जी, समय की कमी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि क्या मैसेज आप यहाँ से आप तमाम नर्सेज को देना चाहेंगे जो दिन रात काम कर रही हैं, हालांकि सभी अपनी जिम्मेदारी को वहन कर रहे हैं, लेकिन देशवासियों के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए आज के खास दिन पे कोई खास मैसेज? हमारे लोग का पूरा फर्ज है समाज सेवा करना। पेशेंट का भी परिवार होता है, वो भी चाहते कि हम ठीक हो जाए, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, हमको अपनी जिम्मेदारी आगे ही बढ़ा, हम ही लोग ठीक करेंगे डॉक्टर लोग, तभी दूसरे का परिवार बचेगा। उनको आशा है कि हम भी ठीक हो जाएं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा, साथ ही खुद को सुरक्षित रखना होगा, जिससे कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रह सके। बहुत शुक्रिया सोनरूपा जी आपका, रश्मिजीत सिंह आपका और ज्योति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारे देशवासियों को, हमारे दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए कि कम से कम आप घरों पर हैं, सुरक्षित हैं, और ये वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और ये अगर सुरक्षित रह सकते हैं तो बस कुछ गाइडलाइंस का पालन करके आप भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और पूरे देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।